सभी का न्यूज विद एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो कोई क्लास खास नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम खत्म हो गया होगा और आई होप आपका सभी का एग्जाम ठीक ठाक ही गया होगा। प्यारे साथियों, आज की जो है वो हमें हिंदी का उत्तर मिलाना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आपके जवाब हो सकते थे और प्यारे साथियों सिलेबस से कितने क्वेश्चन बाहर पूछे गए हैं जो आज का एग्जाम 11 जुलाई को हुआ है और हमारे द्वारा जो बताया गया सिलेबस है उससे कितना क्वेश्चन आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जी वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और मैं एक जानकारी दे दूं कि आज शाम 4 बजे, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, 11 जुलाई को शाम 4 बजे हम आपके बीच आ रहे हैं लाइव। जी लाइव सेशन में आपको जरूर से जरूर जुड़ना है क्योंकि हम कई चीजों पे उस पर बात करेंगे। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका वहां पे आपको जवाब भी मिलेगा। तो शाम के 4 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपका आज हिंदी का एग्जाम था और उससे संबंधित टर्म 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें हमारे कितने क्वेश्चन टैली किए। तो प्यारे साथियों, मैं बात करूं तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया है आपके जो एग्जाम हुए हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 क्वेश्चन है, उसमें जवाब आपके 6 प्रश्नों को देने हैं। कितने जी? 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिसमें से प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो सिलेबस से, वो एक क्वेश्चन अपारजिता वाला है और दूसरा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं पाठ के आधार पर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत, लेकिन एक ही क्वेश्चन मेनली है जो आपके सिलेबस से पूछा गया। बाकी के 7 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, पहले जो 8 क्वेश्चन उसमें। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया है कि अपराजिता का क्या अर्थ है, लेखिका ने अपराजिता किसे कहा। तो ये चीज हमने बता दिया कि डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहा और अपराजिता हम किसको कहते हैं, जो कभी पराजित नहीं हो। ये चीज हमने करा रखे हैं जी, आप देख भी पाओगे। तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन आपके मिले हैं जी, इसके लिए आई एम सॉरी। और सबसे बड़ी गलती जैकबोर्ड ने क्या किया कि पैसेज नहीं पूछा है। क्या किया है? पैसेज नहीं पूछा है। पैसेज उनको पूछने का था जो पूछा ही नहीं है, बहुत गलती की है। पैसेज के जगह पे ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन दे देना स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है जी। ठीक है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन देना स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है। यहाँ पे उनको पैसेज पूछना था, जो कि हमने जाते जाते भी बताया था कि जी पूछ सकता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आपने पहले पुष्प की अभिलाषा, मातृभूमि ये सब पढ़े होंगे जी तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 2 नंबर हमारे द्वारा कराए गए हैं। ठीक है, अगला है जी, अगला है जी, यहाँ पे किसी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न ये व्याकरण से है, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले बोला कि भाषा की परिभाषा लिखें, ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया था। उसके बाद बोला संधि विच्छेद करें जी, हमने संधि विच्छेद आपको करा रखे थे जी। क्या करा रखे थे? संधि विच्छेद करा रखे थे। यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन है आप 10वां नंबर सवाल बना सकते हैं, हमने ये करा रखा है। यानी कि यहाँ से 2 नंबर हमारे मिले, 2 4 मार्क्स हो गए। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? हमने वीडियो के माध्यम से आपको उपसर्ग बताया था, उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीजों के बारे में बताया थे। जो शब्द पहले लगते हैं उसे उपसर्ग और जो बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय, ये हमने बताया था वीडियो में। आप देखे होंगे व्याकरण का तो आपको जरूर पता होगा। तो ये भी सवाल हमारे मिल गए। यहाँ पे अगर बात करें एक प्रत्यय लगाने का, तो हमने बहुत गंभीरता के साथ आपको बोला था कि एक प्रत्यय लगाने का सवाल पूछा जाएगा। जैसे समाज का सामाजिक हो जाएगा, परिवार का पारिवारिक हो जाएगा, भूगोल का भौगोलिक हो जाएगा और इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। ये लगभग हमने चीजें आपको करा रखी थी। तो ये भी हमारे सिलेबस से सवाल पूछे गए हैं। बाकी के जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखने, ये बच्चा का चीज है, हालांकि हमने आपको नहीं कराया तो हम तो नहीं बोलेंगे कि कराएं। तो यहां से हमने जी 4 प्रश्न बनाने थे। कितने जी? 4 प्रश्न बनाने थे आपको, लेकिन हमने करा कि कितना रखा है जी? 3 प्रश्न कराया, यानी कि 3 दूनी 6 नंबर और पहले 2, यानी कि 8 नंबर हमने अभी तक करा रखे हैं आपको। आगे और देखते हैं। आगे है जी, इसमें आपको कितने 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 4 नंबर दिए जाएंगे। जिसमें हमने पहला प्रश्न आपको करा रखा था, अमरूद का पेड़ पाठ जो था वो सबसे पहला चैप्टर था, वो हमने आपको करा दिया था। तो ये तो हो गया यहाँ पे एक सवाल। दूसरा जी, हमने यहाँ पे ऐसा ये क्वेश्चन कराया था कि लेखक ने ऐसा क्यों लगा कि सारी बस इंजन है और वो इंजन के भीतर है। तो ये भी सवाल हमने करा रखा था बस वाले चैप्टर में। और अगला जो है कि कवि तुलसीदास जी के अनुसार परिवार या समाज का मुखिया कौन होना चाहिए, तो 18वां नंबर भी हमने करा रखा था। यानी कि इसमें 3 सवाल पूछने थे, जवाब देने थे और हमने तीनों के तीनों करा रखे थे, जिनको आप में मार्क्स मिलेंगे कितने? 12 और पहले हमने कर लिए 8, तो 12 8 20 नंबर के सवाल हमने यहां तक कराए थे। परिवार का मुखिया कौन होना चाहिए जी? आपको बताए थे मुखिया वो होना चाहिए जो मुख के समान हो। मुख के समान कहने का क्या मतलब है जी कि मुख तो अकेले खाना खाता है लेकिन पूरे शरीर को, पूरे अंग को वो पोषण देता है, तो वो होता है 18 नंबर का। मतलब यहाँ के तक हम आपने देखा कि 20 नंबर के सवाल हमने कराए हैं। आगे देखते हैं जी, मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा पूरा सवाल मिला सर, इसमें एक सवाल की कमियां रही, ऊपर में सर एक ही सवाल मिला।
आगे देखते हैं जी। आगे पूछा गया था दीर्घोत्तरीय प्रश्न जी, जिसमें हमने आपको पत्र और निबंध कराए थे। पत्र और निबंध में देखिए जी, मित्र के 5 गुण लिखने के बोले थे, ये हमने नहीं किया थे, नहीं आपको करा पाए थे। लेकिन प्यारे साथियों, आप अपने मित्र के 5 गुण तो जरूर लिख सकते हैं और उनके बारे में कर सकते हैं। हालांकि चलो हमने उसको नहीं बताया था, तो हमने उसको काउंट ही नहीं किया। क्या किया? काउंट ही नहीं किया। आगे अब बोलेंगे सर आपने काउंट क्या किया, अगर उसको काउंट नहीं किया तो आपने क्या काउंट किया। एक्चुअली हमारी जो यहाँ पे पूरी बुक के शायद फोटो नहीं ले पाई है, जो आपके क्वेश्चन के पूरा था वो पूरा क्वेश्चन का फोटो नहीं लिया पाया, जिसमें के बाद आप वहां के जाने के पहले जी इस जगह जब आप जाते हैं तो चौथे के बाद 5वें पेज में आपके जो सवाल है वो अमरूद के पेड़ वाले थे। 6ठे पेज में फिर से व्याकरण के सवाल है जी, जो यहाँ पे हमने छोड़ दिया। देखिए व्याकरण में हमने क्या करा था, उधर 20 नंबर हुए थे। उसके बाद देखिए मुहावरा हमने पूरा करा दिया था, बिल्कुल इजी सा मुहावरा था जी, आपको बोले भी थे पढ़ने भी कहाँ से। तो मुंह फुलाना, खून खोलना, घी के दिए जलाना, 9 2 11 होना। इसमें जी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किन्हीं 2 के। मुहावरा हमने करा रखा था जी, कारक हमने नहीं करा था, चलिए हटाइए। मुहावरा हमने करा रखा था, पर्यायवाची शब्द हमने करा रखा था और विलोम शब्द भी हमने करा रखा था। यानी जी 3 सवालों के हमने फुल्ली करा रखे थे। देश प्रेम का देशद्रोह, ईमानदार का बेईमान, बाहर का भीतर, झूठ का सच, ठीक है, ये करा रखे थे। आंख का, फूल का, सूरज का, पेड़ का पर्यायवाची शब्द लिखना है, मात्र 2 पर्यायवाची। आंख का अक्षय चक्षु हो जाएगा जी, फूल का जो हो जाएगा आपका पुष्प हो जाएगा, ठीक है। अगला जी है सूरज का जो हो जाएगा वो आप लिख सकते हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है। पेड़ का क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, और उसको और भी लिख सकते हैं, तो वैसे आप यहाँ पे लिखे होंगे। तो हमने ये भी करा रखे थे, यानी कि यहाँ से आपके कितने नंबर जी 12 8 20 हुए थे और 28 नंबर के हमने सवाल यहाँ से आप यहाँ तक आपको करा दिए थे। मुंह फुलाना का आप ये जानते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने ये बनाया है तो आपने पढ़ा होगा जी, कर्ता ने, तो ने किसमें, मोहन ने फल खाया। कर्म को, तो कर्म को किसने, पिता को 10 रुपये मिले। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो के लिए यहाँ पे आपदान से, तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा, ठीक है। आप इनको मिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमारे कितने नंबर हुए जी, 28 नंबर हो गए थे, ठीक है। आगे जो हमारा ये था प्यारे बच्चों, इसमें हमने आपको निबंध कराया था, हमने गुण नहीं कराया था। निबंध में आदर्श विद्यार्थी भी करा दिए थे आपको, टोटली पहला हमारा आदर्श विद्यार्थी ही था जो हमने निबंध का सेशन लिया था। दीपावली भी हमने करा दिया था, 3 चीजें पूछे जिसमें जवाब 1 पर ही देना है। दीपावली हमने बोला था पढ़ लेना है, वहां पे हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी। हमारा राज्य झारखंड के बारे में भी हमने करा दिया था। यानी डियर दोस्तों 28 नंबर उधर से और 10 नंबर इधर से 38 मार्क्स जो है आपके बुक से, मतलब हमारे जो 6 क्लासेस हुई उनमें से 38 मार्क्स मिले। कितने नंबर में, 50 नंबर में, जो कि अगर हम बात करें परसेंटेज की तो कितने परसेंटेज के लगभग है, वो 80% के लगभग है, कुछ कम है तो आप इसे 75% प्लस मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 क्लासेस में अगर आप 75% से ज्यादा नंबर लाएं तो आप इससे ज्यादा आप ऑनलाइन क्लासेस से रख ही कह सकते हैं। 6 क्लासेस में 75% से अधिक नंबर लाना ये कोई कम बात नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे आपके एग्जाम गए होंगे। जहां तक हमारा प्रयास था वो आपके लिए सटीक वे में गया होगा और क्वेश्चन आपके मिले होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, साल भर अगर आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं, अगर आप वहां से 50 नंबर लाने की खोज रहे हैं और यहाँ पे आप 6 क्लास में यानी कि 3 घंटे की क्लास में 38 नंबर लाए तो ये कम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा भी एग्जाम गया सभी का अच्छा ही गया और उम्मीद रखिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कहने का मतलब है लगभग स्टूडेंट पास ही होंगे। 100 में से 1 स्टूडेंट फेल हो जाए वो भी मुमकिन कम ही लग रहा है। तो प्यारे साथियों, आज की जो यहीं तक है, हमने बताया कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। अब बात आती है कि अब बड़े हो गए जी, अब आप मिडिल स्कूल से किस में जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम सेशन रखे हैं आज शाम के 4 बजे, इसलिए आप सबों को जुड़ना जरूर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाई स्कूल में आप क्लास 9th में आप एडमिशन लीजिएगा, तो 9th में एडमिशन लीजिएगा। आप 9th में भी किससे पढ़ाई रखना है जारी, कैसे हमने आपको पढ़ाया, ये सारी चीज़ों को आप देखना है और एडमिशन लेने के बाद फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। क्या सिलेबस रहेगा 9th का, ये सारी चीज़ें हम आपके यहाँ पे बताएंगे। तो आप लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा ताकि हम आपसे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। क्या आपके क्वेश्चन है वो सारी चीज़ों को बताते हुए हम एडमिशन प्रोसेस को बताएंगे, सिलेबस को बताएंगे, आगे कैसे तैयारी करनी है, कैसे कुछ करना है, सारी चीज़ों को बताएंगे। तो प्यारे साथियों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा गया तो आपके जो जूनियर क्लासेस के बच्चे होंगे ना, 7th से जो अभी 8th में जा रहे हैं, तो उनको एक बार जरूर बताइएगा कि कहाँ से हमने पढ़े थे, कैसे हमने एग्जाम की तैयारी किससे की थी। लास्ट के 6 दिनों में अगर इतना अच्छा रिजल्ट होगा तो पूरी साल वो पढ़ेंगे तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा, तो उनको जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर, लाइक कर, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। मिलिए हमसे 4 बजे एक नए सेशन के साथ।